हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says let a unit vector u vector x I cap y j cap z k cap make angle pi by 2 pi by 3 and 2 pi by 3 with the vector 1 by root 2 I cap plus 1 by root 2 k cap 1 by root 2 j cap plus 1 by root 2 k cap 1 by root 2 I cap plus 1 by root 2 j cap respectively. If v vector equal to 1 by root 2 I cap plus 1 by root 2 j cap plus 1 by root 2 k cap, then magnitude of u vector minus v vector होल स्क्वायर इज इक्वल टू ऑप्शन है 9, 5/2, 11/2 एंड 7. ये हमें गिवन है. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे यहाँ पर. इसमें हम यूज करेंगे यू वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है? थीटा है हमारे पास एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए, एक तो u जो है हमारे पास यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ u वेक्टर ये हमारा कितना जाएगा 1, और जो u वेक्टर है वो हमें क्या गिवन है? एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप. अभी जो तीन वेक्टर दे रखे हैं ना, इनको हम ले लेते हैं कुछ इस तरह से. एक को ले लेते हैं ए वेक्टर. ए वेक्टर हमने ले लिया 1 बाई रूट 2 आई कैप प्लस 1 बाई रूट 2 जे कैप. ठीक है. दूसरा है उसको हम ले लेते हैं बी वेक्टर. बी वेक्टर हमने ले लिया 1 बाई रूट 2 जे कैप प्लस 1 बाई रूट 2 के कैप. ठीक है, ये आ जाएगा. और जो सी वेक्टर है वो हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 बाई रूट 2 आई कैप प्लस 1 बाई रूट 2 जे कैप. तो ये हमारे पास आ जाएगा. अब हमें क्या करना है यहाँ पे? हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर. देखो यहाँ पर एक तो हमें फाइंड करना है ए वेक्टर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड यू वेक्टर. तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एंगल ए वेक्टर एंड यू वेक्टर. इसके बीच में एंगल कितना दे रखा है? ये दे रखा है हमें पाई बाई 2. अब ये अगर पाई बाई 2 दिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा ए वेक्टर डॉट यू वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर कॉस पाई बाई 2. कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? 0. तो ये तो 0 हो जाएगा, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आएगा 1 बाई रूट 2 इंटू एक्स, है ना. ये हमारे पास ये के कैप है, यहाँ पर क्या है? के कैप. तो ये आएगा एक्स बाई रूट 2 प्लस यहाँ से देखेंगे तो जे का तो कॉफिशेंट है नहीं इसमें, तो 0 जाएगा, और ये आ जाएगा जेड बाई रूट 2, और ये रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? x प्लस जेड इक्वल टू 0. इसको देते हैं इक्वेशन 1. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंगल बिटवीन बी वेक्टर और यू वेक्टर हमें दिया हुआ है पाई बाई 3. यहाँ पे नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड यू वेक्टर. ये कितना दे रखा है? पाई बाई 3. तो इससे क्या बनेगा? यहाँ से आएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर, ये आ जाएगा कॉस पाई बाई 3. किसके इक्वल होगा? ये बी वेक्टर डॉट यू वेक्टर के. तो यहाँ से देखिए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अगर हम निकालें तो बी वेक्टर हमारे पास ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर देखो क्या आएगा? क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, सो 1/2. और यहाँ पर भी क्या है? 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, तो 1/2, तो ये 1 आ जाएगा. ठीक है. और मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर तो 1 है हमारे पास, तो ये तो क्या बन जाए? ये दोनों 1 हो गए. कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी आएगी? ये होती है 1/2. और बी वेक्टर डॉट यू वेक्टर करेंगे तो यू का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स का ऑप्शन तो वाई का ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे, तो ये आएगा वाई प्लस वाई बाई रूट 2 प्लस जेड बाई रूट 2, है ना. तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा?
देखो यहाँ से y/√2 प्लस z/√2 और इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, है ना, cos π/3 की वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा y प्लस जेड इक्वल टू 1/√2, ये आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास 2। ठीक है, फिर फर्दर यहाँ से देखेंगे तो हमें दे रखा है एंगल बिटवीन c वेक्टर एंड q वेक्टर, ये हमें दे रखा है कितना 2π/3, 2π/3। तो इससे हमारे पास इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास c वेक्टर डॉट u वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ u वेक्टर और cos 2π/3। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर ये रहा, तो ये वही बनेगा √1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर भी बने और मैग्नीट्यूड u वेक्टर भी बने। cos 2π/3 की वैल्यू -1/2 होगी और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास, देखो कितना, ये आ जाएगा x/√2 प्लस यहाँ पे j का कोफिशिएंट है तो y/√2 और ये आ रहा है -1/2 के, तो यहाँ से क्या बना x प्लस वाई इक्वल टू -1/√2। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 करते हैं यहाँ पर, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। तो कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें x प्लस जेड प्लस 2y और 1/√2 में -1/√2 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, है ना। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस जेड की वैल्यू क्या है 0, x प्लस जेड इक्वल टू 0 अगर हम इसमें पुट कर दे तो हमें y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 0। y इक्वल टू 0 मिल गया तो y की वैल्यू को अगर यहाँ पुट करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा -1/√2 और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे y की वैल्यू तो z इक्वल टू आएगा 1/√2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, तो x y z आ गए हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा u वेक्टर आ जाएगा जो कि हमारा हो जाएगा -1/2 i कैप और y तो 0 है तो j का कोफिशिएंट तो आएगा नहीं तो प्लस 1/√2 k कैप, ये आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे v वेक्टर दे रखा है, v वेक्टर जो कि क्या है 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप प्लस 1/√2 k कैप और हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है ये मैग्नीट्यूड ऑफ u वेक्टर माइनस v वेक्टर की फाइंड करनी है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, इक्वल टू, देखो इसमें से हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा -√2 आई कैप और j का कोफिशिएंट तो है नहीं तो ये आ जाएगा -1/√2 j कैप और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, इसका स्क्वायर भी करना है तो ये इसका स्क्वायर कर दो तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है इसका तो 2, वैसे अंडर आएगा पर स्क्वायर लगा हुआ है तो अंडर हट जाएगा तो √2 का स्क्वायर 2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2 तो ये बन जाएगा 5/2। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5/2। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।